नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी को हम बिहार सिविल कोड के प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं, जो हिंदी का प्रश्न है। आप जानते हैं कि बिहार सिविल कोड के परीक्षा में हिंदी से बेहतर कोई विषय नहीं है और यही हिंदी आपको पार करा सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर हम आपके लिए मोस्ट VVI प्रश्न लेकर आए हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास में बने रहें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर क्लास का अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है। इसका ऑप्शन दिया है इत, सित, इक और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। हमें बताना है कि इन सभी में से शुद्ध वाक्य कौन है। इसका ऑप्शन दिया है अपराधी दंड पाने के योग्य है, अपराधी दंड पाने का अधिकारी है, अपराधी दंड पाने योग्य है, अपराधी दंड देने योग्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपराधी दंड का अधिकारी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, कनक कनक ते 100 गुनी मदकता अधिकाय में कनक कनक शब्दों में अलंकार है। इसका ऑप्शन दिया है श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यमक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यमक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रस्तुन पर्यायवाची है। इसका ऑप्शन दिया है वृक्ष का, पुष्प का, चंद्रमा का और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुष्प का। प्रसून पुष्प का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, वह जिसके समान दूसरा नहीं है क्या कहलाता है। इसका ऑप्शन दिया है अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम और अमूल्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अद्वितीय। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, चोर पर मोर का आशय है। इसका ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन कट गया है। इसका सही आंसर होगा एक दूसरे से ज्यादा ध्रुत। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, दो नावों पर पैर रखना का आशय है। इसका ऑप्शन दिया है जो दो जगह रहना, दो विरोधी बातें करना, डूब जाना और दुविधा में रहना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दुविधा में रहना। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, दो नावों में पैर रखना का मतलब होता है दुविधा में रहना। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, आग का तत्सम है। हमें बताना है कि इन सभी में से आग का तत्सम कौन होगा। इसका ऑप्शन दिया है अग्नि, अगिन, अग्नि और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगिन, जो कि आग का तत्सम शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि यहाँ पे अगला प्रश्न है, जिसकी सहन शक्ति अच्छी है उसे क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन दिया है वैष्णव, सहिष्णु, सहयोगी और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सहिष्णु। जिसकी सहन शक्ति अच्छी होती है उसे सहिष्णु कहा जाता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, जी जान पर खेलना का आशय है। इसका ऑप्शन दिया है सब कुछ बलिदान करना, कुपित हो जाना, पीछे पड़ जाना और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सब कुछ बलिदान करना। जी जान पर खेलने का अर्थ होता है सब कुछ बलिदान करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, कदम लड़खड़ाना मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन है। इसका ऑप्शन दिया है टिक न पाना, बहुत थकान होना, गिर पड़ना और असमर्थ हो जाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टिक न पाना। कदम लड़खड़ाना का मुहावरे का अर्थ टिक न पाना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन दिया है साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका और वार्षिक पत्रिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाक्षिक पत्रिका। 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को ही पाक्षिक पत्रिका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, प्रसाद का आशय है। ऑप्शन दिया है इसका कृपा, प्रसाद, महल और उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महल, जो कि प्रसाद का अर्थ होता है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, उद्देश्य का समानार्थी है।
उद्देश्य का समानार्थी क्या होता है हमें बताना है। इसका ऑप्शन दिया है लक्ष्य, लक्ष्य, लाख और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्ष्य, जो कि उद्देश्य का समानार्थी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए सही शब्द है। इसका ऑप्शन दिया है अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समयानुकूल। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अक्षय का शाब्दिक अर्थ है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन दिया है कभी नष्ट न होने वाला, नष्ट होने वाला, फैलने वाला और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कभी नष्ट न होने वाला अक्षय का शाब्दिक अर्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न है मदांध शब्द में कौन सा समास है? इसका ऑप्शन दिया है बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष। मदांध शब्द में तत्पुरुष समास होगा। अभी तक आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कबूतर का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है कि कबूतर का पर्यायवाची शब्द इन सभी में से कौन होगा। इसका ऑप्शन दिया है पारावात, हाड़िल, कोर और कुक्कुट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारावात, जो कि कबूतर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, कह रहा है कि वाक्य पूरा करे। साहित्य समाज का डॉट डॉट है, यानी यहाँ पे भरना है। इसका ऑप्शन दिया है अंग, दर्पण, साधन और समझौता। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दर्पण। साहित्य समाज का दर्पण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे मदांध शब्द में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्पुरुष। अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में कबूतर का पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पारावात। ये दोनों क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, कह रहा है वाक्य को पूरा करे। साहित्य समाज का डॉट डॉट है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है पर कोई बात नहीं, ये सभी क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दर्पण। साहित्य समाज का दर्पण है। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अविकल का शताब्दी अर्थ है। हमें बताना है कि अविकल का शताब्दी अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन दिया है कभी कभी चलने वाला, बहना, निरंतर चलने वाला, हूबहू समान। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हूबहू समान। अविकल का शताब्दी अर्थ हूबहू समान होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता है में विशेषण है। हमें बताना है कि इनमें विशेषण कौन है। इसका ऑप्शन दिया है लक्ष्मण, कार्यकर्ता, कुशल और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुशल, जो कि विशेषण है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। फिर मिलते हैं 7:30 बजे वाला क्लास में इसी प्रकार के VVI क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।